Yes, sir. Hello students, today I am going to start class 10th maths and we continue polynomial part 3 फिजिक्स सारथी। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें एवं बेल बटन को दबाएं। Okay students, so we continue polynomial of class 10th. Today I will teach you zeros of polynomial. In last or previous class I have explained, we have find out the zeros of the quadratic polynomial alpha and beta. Also I explained sum of zeros and product of zeros. Today I am going to start zeros means क्या होता है स्टूडेंट्स। zeros means the value of the variable in the expression. The value of variable in the expression in the polynomial में जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है दैट इज नोन एज जीरोस, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल on which expression becomes zero. The value of variable on which expression becomes zero called zeros of polynomial. Students, zeros of polynomial. So we can say ax plus b. What is the zeros of polynomial ax plus b? X plus b. We have to find the zeros of polynomial x plus b. जिसका भी पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का आपको जीरोज फाइंड करना हो उतना बराबर जीरो मान लो। एकदम सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स, जिसका जीरोज फाइंड करना है आप उतना बराबर जीरो मान लें। तो लेट ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। सो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दिस इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x plus b. There will be one zero because that is one degree polynomial. स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, जितना पोलिनोमियल का डिग्री होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नोट में आप याद रखेंगे, इसको लिख लोगे, जल्दी लिखो स्टूडेंट्स, कॉपी कलम निकाल लो और कॉपी 8 जल्दी कॉपी करो। Note, number of zeros is equal to degree of polynomial. Polynomial जितने जीरोज होंगे उतने उसका डिग्री होगा, मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। सो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसे कॉपी कर लिए होंगे। आई एम गोइंग टू डिलीट इट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ग्राफ। नंबर ऑफ जीरोज ऑन द ग्राफ, number of
zeros on the basis of the given graph. On the basis of the given graph, ग्राफ दिया हुआ है, उसके आधार पर नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्राफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा वही उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ। नंबर नोट में याद कर लोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नोट में नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन on of number of intersection on x axis, on x axis by the graph, by the graph। ग्राफ के द्वारा x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज x डैश ओरिजिन एंड y डैश। अगर कोई ग्राफ ऐसे है, इसके कितने जीरोज होंगे? सपोज 1 टाइम हियर, 2 टाइम, 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3, मतलब इसके 3 जीरोज होंगे। और यह कैसा, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये जो ग्राफ है किस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा? तो 3 डिग्री का ग्राफ होगा। अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है, दिस इज एक्स डैश बाई एंड वाई डैश, दिस इज ओरिजिन एंड ग्राफ इज गिवन दिस टाइप। स्टूडेंट्स, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है तो इसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो 1। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। अगर यह ग्राफ, नेक्स्ट मान लो ऐसे ग्राफ है, सपोज ग्राफ ऐसा है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी हो या जो भी हो, उसमें ऐसे अगर ग्राफ है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 बार काटा, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2, इसके 2 जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, इसके 2 जीरोज होंगे। क्या है कि 2 बार काट रहा है, यहाँ 1 बार काट रहा है तो 1 जीरोज, 1 2 3 बार काट रहा है तो 3 जीरोज। आप समझ गए होंगे, एक्स एक्सिस को जितना बार ग्राफ काटता है उतने ही जीरोज होते हैं। किसी लड़के के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर वाई एक्सिस को काटेगा तो क्या नहीं होगा? अगर वाई एक्सिस को 2 बार काट दिया तो उसका जीरोज नहीं होगा? नो, चूँकि आप जानते हैं कि वाई बराबर एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स है। This is the polynomial of x, not polynomial of y. So the graph intersect x-axis, the number of times intersects the x-axis by the graph is equal to number of zeros. I hope all of you understanding smoothly, clearly and properly, students. So I am deleting it, copy it, कलम और कॉपी हमेशा याद रखो, हाथ में रखना है, और जो भी चीज़ यहाँ देखो उसको नोट करते जाओ। जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं आपकी कमियों को दूर करने का अथक प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जीरोज निकालेंगे। प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें देखो, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर, टू फाइंड द जीरोज, फाइंड द zeros polynomial, find the zeros now of x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2। मैंने आपको पॉलिनोमियल से ही प्रॉब्लम अब सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं आपको कई बार बताया
कि जिसका भी जीरोज निकालना हो उसके उतना एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बराबर जीरो मान, जिसका भी क्वेश्चन का है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसका भी जीरोज निकालना हो उतना बराबर जीरो मान लें। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो मान लिया, क्योंकि हमें इसका जीरोज निकालना था, इतना बराबर जीरो मान लिया। अब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा और x का वैल्यू निकालूंगा, वेरिएबल का वैल्यू निकालूंगा। और हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स? सो नाउ फैक्टराइज इट। एक्स स्क्वायर, नाउ फर्स्ट इंटू लास्ट पर ब्रेक करो। प्रोसेस अगर नहीं जानते हैं तो देख लो स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आया। अब इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट का सम जो है इतना आवे, मिडिल टर्म के बराबर आवे, और इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट इतना आवे। ये प्रोडक्ट आना चाहिए, दोनों पार्ट का ये प्रोडक्ट आना चाहिए, और इन दोनों का सम होना चाहिए मिडिल के बराबर। तो अगर -x -2x लिखूँगा तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इसका हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा 2x स्क्वायर, और सम हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो गया 2x स्क्वायर और इसका सम हो गया -3x। सम -3x, प्रोडक्ट 2x स्क्वायर। सो यू हैव टू ब्रेक इन दिस फॉर्म, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। और दिस इम्प्लाइज ऑफ x कॉमन ले लिया तो x -1 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन लिए हैं, -2 कॉमन। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ऑल साइन ऑफ ऑल टर्म्स इनसाइड द इनक्लोज्ड ब्रैकेट विल बी चेंज। ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो जाएगा। 2 में 2 कॉमन ले लिए। और स्टूडेंट्स कॉमन का मतलब होता है, व्हाट डू मीन बाय कॉमन? कॉमन मीन्स होता है डिवाइड करना। 2 कॉमन लिए मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ x बचा, यहाँ 1 बचा। अब सबसे बड़ा चेक योर सेल्फ, आपके पास थर्मामीटर है कि मेरा फैक्टर सही है कि गलत है। आप यू कैन चेक योर सेल्फ, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ। कैसे? अगर ब्रैकेट में इक्वल आ जाता है तो आप समझ जाएं कि सही है मेरा फैक्टर, तो इक्वल है यानी सही है। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम बोथ टू टर्म्स, x -1, then rest will be x -2 here, and this is equal to 0. So this implies of x -1 equal to 0 by x -2, that means 0. So x equal to 1. This is the first 0, and x -2 equal to 0. So x equal to 2. This is the second 0. Hence alpha equal to 1 and beta equal to 2. This is second degree polynomial, 2 degree polynomial. So it has 2 zeros, alpha and beta. Alpha equal to 1 and beta equal to 2. Similarly x square plus x minus 2. If मिटा दूँ students, if all of you are agree, then I will be delete it. स्टूडेंट्स मोबाइल को थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं, एडजस्ट कर दे रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ ओके। ओके स्टूडेंट्स, so next question I am writing here. Next question is, what is the next question? x square plus x minus 2. x square plus x minus 2. Find the zeros of x square plus x minus 2. स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिखाई दे रहा होगा।
हमको विश्वास है दिखाई दे रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसका जीरोज फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द जीरोज। स्टूडेंट्स मैं आपको 100 बार बताया 100 बार, चलो मैंने आपको कई बार बताया कि जिसका भी जीरोज निकालना हो उतना बराबर जीरो मान लो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, जीरो मान लिया। और दिस इम्प्लाइज ऑफ एक्स स्क्वायर, नाउ ब्रेक इट फर्स्ट इंटू लास्ट, माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज द प्रोडक्ट। दो पार्ट में तोड़ना है कि ऐड हो जाए तो 2x यानी प्लस माइनस एक्स प्लस 2x, 2x में से x जाएगा तो बच जाएगा x और मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस, सो माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, दिस एज इट इज एंड इट इज इक्वल टू जीरो। नाउ टेक x इन कॉमन, सो x माइनस 1 प्लस 2 इन कॉमन। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, दो कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया है x माइनस 1, चूँकि 2 में 2 कॉमन ही तो ले लिया। ये दोनों इक्वल आ गया तो चेक हो गया, वेरीफाई योर सेल्फ। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो जीरो बाई एक्स प्लस 2 मीन्स जीरो ही। सो आई हैव रिटन शॉर्टली हियर x इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट जीरोज, एंड x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस 2, hence alpha equal to 1, hence alpha equal to 1 and beta equal to minus 2. This is alpha and beta. सेकंड ऑर्डर डिग्री का है तो हो जाएगा 2। अब इस प्रकार से क्वेश्चन यदि दिए हुए हों कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ हो, मैं भी थोड़ा देख लूँ आप लोगों का, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ हो तो हाउ कैन वी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स मैं विश्वास करता हूँ कि जीरोज आप फाइंड कर लेंगे, जीरोज आप फाइंड कर लेंगे। तो मिटा दूँ, ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखोगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द जीरोज इफ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ भी पहले। सो इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन quadratic polynomial is x square minus sum of zeros alpha plus beta into x plus product of zeros alpha into beta, and this is quadratic polynomial. तो इस x पर अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज दिए हुए हों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। हाउ कैन वी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन जीरोज अल्फा एंड बीटा। सो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल इस पर मैं देना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अल्फा इफ सम ऑफ जीरोज is equal to minus a square root of 5/3 and product of zeros is only 7, मैं या only 6 कुछ भी लिख दो ना, चलो 6। then find the quadratic polynomial, find the quadratic polynomial। स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन देखो यहाँ। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल।
केवल फॉर्मूला लिख देंगे। कोई भी चीज़ मैथ्स में कहीं कोई डाउट हो, यू कैन आस्क फ्रीली स्टूडेंट्स इन कमेंट बॉक्स। एक्स स्क्वायर माइनस रूट माइनस, यहाँ पर ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 है, ये लिख दिया। एंड एक्स इन द फॉर्मूला प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 6, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एक्स प्लस 6। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्लास में और लूँगा स्टूडेंट्स, आई विल टेक 1 क्लास ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिफरेंट थोड़ा सा हार्ड जो क्लास 10th के कंपटीशन में आते हैं, या पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट कुछ जाना चाहते हैं, कुछ रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं, वैसे उन सारे स्टूडेंट के लिए एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा हल्का सा स्टैंडर्ड और डिप मैं प्रॉब्लम बताऊंगा रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।